हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। यार आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी बच्चे एमबीए के एस्पिरेंट्स होते हैं या जो एमबीए कर लेते हैं उनकी एक ड्रीम जॉब होती है कंसल्टेंट की या कंसल्टेंसी के अंदर अपना करियर बनाने की। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये देने वाला हूँ कि एक कंसल्टेंट को या जिसको हम एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहते हैं उसको क्या काम करना होता है, उसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, क्या उसको स्किल सेट चाहिए, क्या उसकी जॉब प्रोफाइल होती है और ये जॉब प्रोफाइल कैसे आपको एमबीए इन कंसल्टेंसी के बाद मिल सकती है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना एंड हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuds_education के नाम से। एंड अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहीं जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल और पोर्टल के अलावा आपको एक स्टडी प्लान का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं सबसे पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के बारे में कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती क्या है। कंसल्टेंट बनना तो चाहते हैं लेकिन हाँ, कंसल्टेंट का काम एक्चुअली है क्या? तो कंसल्टेंट का काम अगर नट शेल में और बिल्कुल एक वर्ड में बताना हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम है। तो लोग अपनी प्रॉब्लम, लोग मतलब फर्म्स अपनी प्रॉब्लम लेके कंसल्टेंसी फर्म्स के पास या कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं और बदले में सॉल्यूशंस उनसे सीख करते हैं। बिजनेसेस जो है आजकल उनको न्यूमरस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो डेट्रीमेंटल हो सकती हैं उनकी एफिशिएंसी के ऊपर। एवर चेंजिंग मार्केट लैंडस्केप है, इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज है, बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कंपनी स्टील बनाती है और कोई न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी आई है जो और एफिशिएंट तरीके से स्टील बना सकती है, प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकती है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है किसी कंसल्टेंसी के पास जाएगी और उसे पूछेगी कि हम कैसे इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए भी या नहीं चाहिए, क्या फ्यूचर में स्टील के अंदर उतना ही स्कोप रहेगा अगर हम इस प्लांट को या इस टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं या नहीं करना चाहिए। ये सब कौन बताएंगे? ये सब मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बताएंगे। कंपनीज नीड असिस्टेंस टू इंप्लीमेंट चेंजेस वाइटल टू देयर इकोनॉमिक हेल्थ। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्रोवाइड देयर एक्सपर्टीज, वो अपनी एक्सपर्ट नॉलेज शेयर करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ ताकि वो एफिशिएंसी अटेन कर सके जो भी वो चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं। जो जो चेंजेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट उनको सजेस्ट करेगा उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। तो अगर सिंपली मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बारे में बात करूं तो कॉमन चैलेंजेस होते हैं कुछ कंपनी के पास, वो आते हैं कंसल्टेंट के पास, वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है, उन प्रॉब्लम्स को समझता है, उनको एड्रेस करता है और इन रिटर्न उसके लिए एक सॉल्यूशन, एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये ही काम मैनेजमेंट कंसल्टेंट का होता है। अगर मैं वर्क बताऊं मैनेजमेंट कंसल्टेंट का और क्या क्या करना होता है, डिस्कशंस करनी होती है क्लाइंट के साथ ताकि वो इलेबोरेट कर सके कि प्रपोज्ड इंप्रूवमेंट्स जो करनी है उसके ऊपर एक इलेबोरेशन हो सके, तो इसीलिए ये सारी डिस्कशंस करना मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम होता है। उसके बाद डिफाइन करनी होती है उनको प्रॉब्लम कंसाइजली एंड हाइपोथेसाइज करना होता है कि क्या वो प्रपोज सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उसका क्या एक एफिशिएंट सॉल्यूशन होना चाहिए प्रॉब्लम का। परफॉर्म करने होते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिराइव द प्रपोज्ड सॉल्यूशंस की कैसे ये हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। कंसोलिडेट करनी है फाइंडिंग्स फ्रॉम एनालिसिस एंड प्रेजेंट सॉल्यूशन टू द क्लाइंट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट आपके पास सॉल्यूशन के लिए आता है और वो ही आपको उसको कंसाइज फॉर्म के अंदर देना है, एफिशिएंट सॉल्यूशन। डेवलप एंड प्रेजेंट अ प्लान टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेड चेंजेस। अब आपने सॉल्यूशन तो दे दिया लेकिन वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कैसे होगा उसके लिए भी आपको कोई प्लान अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। एंड सपोर्ट करना पड़ेगा बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द फर्म सच एज परसूट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्शन ऑफ थॉट पेपर्स। ये सारी चीजें भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट को करनी होती हैं। अगर हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करें तो कंसल्टेंट की क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उसको लर्न करना होता है क्लाइंट के बिजनेस चैलेंजेस के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में जो बिजनेस को चाहिए। रिव्यू करना होता है इंटरनल क्लाइंट की कंपनी के डेटा को, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, पेरोल इंफॉर्मेशन हो गया या जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। उसके बाद डिटरमाइन और कम्युनिकेट करना होता है उनको वर्क और प्रोडक्ट दैट विल बी डिलीवर्ड। जो क्लाइंट एक्चुअली सॉल्यूशन लेके आया है तो क्लाइंट को डिटरमाइन भी करना पड़ेगा और क्लाइंट को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा
कि हम ये प्रोडक्ट और सोल्यूशन आपको डिलीवर करेंगे जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। डेवलप एंड कैरी आउट कम्युनिकेशन ऑफ द कंपनी सीनियर स्टेक होल्डर्स, कंपनी के स्टाफ के साथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोजेक्ट टीम्स के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है। कोई अगर ट्रेनिंग क्लासेस चाहिए एम्प्लॉइज के लिए ऑफ वैरायटी ऑफ लेवल्स तो वो भी करना पड़ता है। वर्क टैक्टफुली टू इंस्पायर फास्टर अडॉप्शन, ग्रेटर यूटिलाइजेशन एंड हायर प्रोफिशिएंसी बाय एम्प्लॉइज। और क्लाइंट्स को के साथ मीटिंग करनी पड़ती है ताकि ये मेक श्योर करा जा सके कि जो सॉल्यूशन दिया गया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें कुछ ट्वीक्स करने की जरूरत है या नहीं है। अगर मैं टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स। इनका काम क्या होता है? दे प्रोवाइड क्लाइंट्स विद गाइडेंस इन वेरियस फेयर्स ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज। तो ये सारे काम स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स करते हैं। उसके बाद ऑपरेशन कंसल्टेंट्स प्रोवाइड क्लाइंट विद गाइडेंस कि अपने बिजनेस की ऑप्टिमाइजेशन को वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड ऑपरेटिव बिजनेस कैपेबिलिटीज को वो कैसे बेटर कर सकते हैं। फिर आते हैं आईटी कंसल्टेंट्स। तो ये प्रोवाइड करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर द क्लाइंट। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल कंसल्टेंट्स, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड क्लाइंट्स विद सॉल्यूशंस विद चेंज मैनेजमेंट एड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इफेक्ट करता है एम्प्लॉइज को, उसके अंदर ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एडवाइजरी के जो कंसल्टेंट्स होते हैं, प्रोवाइड क्लाइंट्स इन रिगार्ड टू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, इकोनॉमिक एडवाइजरी या ओवरऑल बिजनेस हेल्थ को मैनेज करने के लिए। ये सारे काम किसके होते हैं? ये फाइनेंशियल एडवाइजरी वाले कंसल्टेंट्स के लिए होते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं स्किल सेट के बारे में बात करूं कि अगर कोई कंसल्टेंसी के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बिकॉज आपके पास बहुत सारा डेटा आता है और आपको उसको एनालिसिस करना होता है। उसके बाद एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर एंड कोप विद चैलेंजिंग सिचुएशंस, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया है तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि आप जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन दो। तो उसके लिए कई बार आपको अंडर प्रेशर भी वर्क करना पड़ेगा। सो अंडर प्रेशर और चैलेंजिंग सिचुएशंस में वर्क करने की आपकी स्किल होनी चाहिए। गुड टीम वर्क स्किल होनी चाहिए, बिकॉज अकेला कंसल्टेंट कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम वर्क ही किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकती है। उसके बाद फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट की, कमर्शियल अवेयरनेस की, इनफैक्ट टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस की भी और बिजनेस ट्रेंड्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो हार्ट एंड सोल है कंसल्टेंसी का, बिकॉज कंसल्टेंसी का काम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए, बिकॉज जब वर्क अंडर प्रेशर आप कर रहे होगे तो यू आर ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। तो कैसे टाइम के अंदर आपको अपना काम खत्म करना है वो स्किल भी आपको आनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप कंसल्टेंट बन जाते हो और अगर आप एमबीए इन कंसल्टेंसी कर लेते हो किसी टॉप एमबीए कॉलेज से, तो आप इन सारी टॉप कंपनीज के अंदर, कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर अपना करियर बना सकते हो। चाहे मैकेंजी हो गया, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप हो गया, बेन, डिलॉयट, ईवाई, उसके बाद पीडब्ल्यूसी, एटी कॉनरी, जीई हेल्थ केयर हो गया, एक्सेंचर हो गया, क्लियर व्यू, केपीएमजी, कीस्टोन ग्रुप हो गया, रॉलैंड बर्जर हो गया, गार्डनर हो गया, स्ट्रैटेजी एंड हो गया, एनालिसिस ग्रुप हो गया, कॉर्नरस्टोन रिसर्च हो गया, जीएच स्मार्ट हो गया। तो ये सारी टॉप कंसल्टेंसी फर्म्स है जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो एंड डेफिनेटली इन फर्म्स के अंदर आपको राइज करने की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप और जानना चाहते हो एमबीए इन कंसल्टेंसी के बारे में तो इसके ऊपर हमने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है चैनल के ऊपर, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है। आप उन वीडियोस को देख के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो एमबीए इन कंसल्टेंसी के बारे में, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना और हमारे साथ प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। और अगर आपको पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप पेनड्राइव कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।